We have already done a few lines of the poem The Lotus by Toru Dutt. I'll repeat what we have done and then I'll go on to explain the lines further. As I told you that God of love came to Flora, goddess of flower, asking for a flower. आस्किंग फॉर अ फ्लावर एक ऐसे फूल के लिए पूछा दैट वुड अ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन. अनडिस्प्यूटेड जिस पर किसी तरह का विवाद ना हो और सभी को वो चीज़ मान्य हो. तो उसने क्या कहा, गॉडेस ऑफ लव ने फ्लोरा से क्या कहा कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जिस पर कि किसी को भी आपत्ति नहीं हो, उसके वो जो है फूलों की रानी हो ऐसा फूल बताओ और जिस पर किसी तरह का विवाद ना हो. द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर. और कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से दो क्लेमेंट्स रहे थे, दो दावेदार रहे थे फ्लावर की क्वीन बनने के लिए. हु वर दे? लिली एंड रोज. और हाई ऑनर ऑफ बिकमिंग द अनडिस्प्यूटेड क्वीन. वो उच्च सम्मान क्या है? फूलों की रानी का. तो इन दोनों में काफ़ी समय से एक तरह का झगड़ा चल रहा था कि कौन, जो राइवल्स दोनों ही प्रतिद्वंदी थे कि लिली जो है वो अनडिस्प्यूटेड क्वीन होगी या रोज़ होगा. बार्ड्स ऑफ पार. बार्ड्स हियर मीन्स पोएट्स, फेमस पोएट्स. बार्ड्स ऑफ पार हैड संग देयर क्लेम्स. और जो पोएट्स थे उन्होंने अपने अपने पोएम्स में they had written about the claims of both the lily and the rose. कुछ ने लिली के दावे को सही ठहराया था और कुछ ने रोज के दावे को. द रोज, कुछ पोएट्स ने क्या लिखा? द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मियन. जूनो इज द वाइफ ऑफ जुपिटर and she is also known as, she is the Greek goddess of marriage also, and she is looked upon as the protectress of women. वो उसको देखा जाता है वीमेन के संरक्षक के रूप में और वो जुपिटर की वाइफ हैं. और had sung their, the rose can never tower like the pale lily with her juno mian. तो कुछ पोएट्स ने क्या कहा कि जो है रोज़ कभी भी उस हाइट तक नहीं पहुंच सकता. टू टार हेयर मीन्स टू रीच द हाइट, और हाइट ऑफ दैट हाई ऑनर, कि रोज़ जो है वो कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता. किसकी? लिली की. क्योंकि लिली की जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेस है, मियन फेस, वो किससे मिलता जुलता है? जूनो. एंड जूनो इज सपोज टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. तो किसी ने ये कहा कि नहीं, रोज़ तो कभी मुकाबला नहीं कर सकता लिली का, क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन है फेशियल और फेस जो है वो कैसा है? जूनो की तरह है. बट इज़ द लिली लवलियर. लेकिन किसी ने ये कहा कि पर क्या लिली रोज़ से सुंदर है? तो इस तरह का जो है पोएट्स के बीच में भी एक डिस्प्यूट रहा कि क्या रोज़ ज़्यादा सुंदर है या लिली ज़्यादा सुंदर है. कुछ ने कहा कि रोज़ का लिली का मुकाबला नहीं कर सकता, कुछ ने कहा कि लिली जो है वो रोज़ का मुकाबला नहीं कर सकती. दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंग द स्ट्राइफ इन साइकीज बार. बार इज़ द शेडी प्लेस, जो एक गार्डन होता है जहाँ पर कि बगीचा, जहाँ पर कि देर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. एंड साइकी इज़ द गॉडेस ऑफ soul and she is the wife of god of love Cupid. तो कह रहे हैं इस तरह से फ्लावर के जो ग्रुप्स थे उनमें क्या हुआ? स्ट्राइफ मीन्स झगड़ा, डिस्प्यूट यानी झगड़ा. तो साइकी का जो बगीचा था, जो गार्डन था, उसमें इन दोनों में इस तरह से जो है फ्लावर फैक्शंस जो थे, फ्लावर्स के ग्रुप्स थे, उनमें इस तरह का झगड़ा हुआ कि हु इज़ मोर ब्यूटीफुल, द रोज़ और द lily. Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride.
तो गॉड ऑफ लव ने उनसे कहा, फ्लोरा से, कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जो कि डेलीशियस वैसे होता है कोई चीज़ विच इज़ वेरी टेस्टफुल, यहाँ पर मतलब है विच इज़ फ्रेगरेंट, खुशबू, सुगंधित। तो उन्होंने ये कहा, क्यूपिड ने, गॉड ऑफ लव ने, कि मुझे ऐसा फूल दो जो कि रोज़ की तरह डेलीशियस हो, सुंदर हो और सुगंधित हो, एंड स्टेटली, स्टेटली मीन्स मैग्निफिसेंट, शाही, और दिखने, और कैसा शाही या मैग्निफिसेंट हो, जैसे कि लिली जो है अपने प्राइड में, अपने गर्व में कैसी प्रतीत होती है, बहुत ही स्टेटली और मैग्निफिसेंट और रॉयल लगती है। तो कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसमें खुशबू तो रोज़ की तरह हो और मैग्निफिसेंट या रॉयल उतनी लगे जितनी की लिली लगती है। बट ऑफ वॉट कलर, रोज़ रेड। फिर पर वो उन्होंने पूछा, फिर फ्लोरा ने, गॉडेस ऑफ फ्लावर ने, कि कलर कौन सा चाहिए, रोज़ रेड। लव फर्स्ट चोज। तो पहले तो गॉड ऑफ लव बोले कि मुझे वो फूल का कलर कैसा चाहिए, रोज़ रेड चाहिए, जो रेड कलर का हो रोज़ की तरह। देन प्रेड, नो लिली वाइट, बट देन ही रिजेक्टेड हिज फर्स्ट आइडिया एंड सेड कि मुझे कैसा चाहिए, मुझे कलर कैसा चाहिए, लिली की तरह वाइट, और बोथ प्रोवाइड, या मुझे ऐसा दो जिसमें दोनों ही कलर हों, रोज़ रेड कलर भी हो और वाइट कलर भी हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज़ रेड डाइड एंड लिली वाइट। सो फ्लोरा ने एक ऐसा फूल दिया जो कि लाल भी है और सफ़ेद भी है। इट्स अ परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ वाइट एंड रेड कलर। एंड व्हाट इज़ दैट फ्लावर, दैट फ्लावर इज़ लोटस। तो फ्लोरा ने जो है वो क्या दे दिया, लोटस दे दिया उसको, और लोटस now became the queen of flower, the poetess says. तो एंड लिली वाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज। और कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फ्लावर है, लोटस इज़ द फ्लावर विच ब्लोज इन द एयर लाइक दी magnificently in a royal manner, it blows in the air. So in this poem the poetess Toru Dutt has imagined lotus to be a mingling of eastern and western culture, where there is the redness of rose and the whiteness of lily, and so intermingling of in Indian eastern and western culture. So the poem, so the various strengths of the lily and the rose are compared. जो है दोनों की स्ट्रेंथ का कंपेयर करते हैं, लिली और रोज़ की। एज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी क्लोज, और दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन कैसा है, बहुत ही क्लोज है, नज़दीकी है। द लोटस इज़ चोजन एज इट कम्बाइंस द कलर, द स्टेटलीनेस एंड द ब्यूटी ऑफ बोथ। और लास्ट में लोटस को जो है वो एक क्वीन, फ्लावर की क्वीन के रूप में चुना जाता है, बिकॉज it combines the colors of both red and white, the stateliness, the royalness, the magnificence and the beauty of both, और दोनों की beauty. In this way the dispute comes to an end by choosing the lotus, which combines the qualities of both rose and lily. This is the explanation of the poem. And as I told you earlier, it is a sonnet of 14 lines. In the as usual in the octave section of the poem, a kind of a dispute or dilemma arises, and in the last lines, and that is the sestet part of the sonnet, there is a kind of a resolution by choosing the lotus as a flower which combines the quality of both rose and lily, and so the dispute or the dilemma comes to an end. Thank you so much.